Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be Section 115 to Section 117 of Indian Penal Code 1860, which comes under the chapter of abatement. तो जो सेक्शन 115 टू 117 है, इसमें जो स्पेसिफिक प्रोविजन है वो प्रोविजन है, सपोज इफ एनी पर्सन अबेटेड another persons to commit any offense which is punishable with death or life imprisonment, then for that particular offense what will be the punishment. ऐसा ऑफेंस जो जिसके लिए डेथ पेनल्टी या लाइफ इंप्रिजनमेंट है, ऐसा ऑफेंस करने के लिए अगर कोई उकसाता है, उसको अबेट करता है और वो ऑफेंस नहीं होता है, वो ऑफेंस कमिट नहीं होता है, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर अबेटमेंट पार्ट 4 सेक्शन 115 to 117 of Indian Penal Code. Section 115 deals with abatement of offense punishable with death or imprisonment for life if offense not committed. Section 115 ये कहता है abatement of offense, ऐसे offense के लिए abatement जिस ऑफेंस के लिए डेथ पेनल्टी है या लाइफ इंप्रिजनमेंट है और वो ऑफेंस अगर नहीं होता है, सपोज अगर मैंने किसी पर्सन को अबेट किया ऐसा ऑफेंस करने के लिए जिस ऑफेंस में डेथ पेनल्टी या लाइफ इंप्रिजनमेंट है, लेकिन वो अबेटमेंट के चलते ऑफेंस नहीं होता है, तब मेरी लायबिलिटी क्या होगी, ये सेक्शन 115 मेंशन करता है. So whoever abates the commission of an offense punishable with death or imprisonment for life shall, if that offense be not committed in consequences of the abatement and no express provision is made by this code for the punishment of such abatement, be punished with imprisonment which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. So whoever the person who abated the commission of any offense for which there is a death penalty or life imprisonment, and if that offense is not committed in consequences of abatement and nowhere in the Indian Penal Code the punishment is provided for that particular act, be punished with imprisonment which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. तो सेक्शन 115 ये कहता है कि किसी पर्सन ने दूसरे को अबेट किया ऐसे ऑफेंस के लिए जिसमें डेथ पेनल्टी हो या लाइफ इंप्रिजनमेंट हो. अबेट तो किया लेकिन वो ऑफेंस हुआ नहीं, इसने अबेटमेंट किया लेकिन जिसको अबेट किया उसने वो ऑफेंस किया नहीं. अबेटमेंट किस ऑफेंस के लिए है, डेथ पनिशमेंट होना चाहिए उसमें या लाइफ इंप्रिजनमेंट, और वो ऑफेंस नहीं हुआ और इंडियन पिनल कोड में कहीं और उसकी पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं की गई है, तो उस सिचुएशन में सेक्शन 115 पनिशमेंट प्रोवाइड करता है. और सेक्शन 115 ये कहता है कि पनिशमेंट कितनी होगी, इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन. तो इंप्रिजनमेंट कितनी होगी, 7 साल तक की सजा और फाइन भी उसको इंपोज किया जाएगा उस पे. इफ act causing harm be done in consequences, the abater shall be liable to imprisonment which may extend to 14 years and shall also be liable to fine. तो लेकिन अबेटमेंट हुआ और वो अबेटमेंट के चलते अगर वो ऑफेंस करते वक्त अगर हार्म होता है उस पर्सन को, किसी पर्सन को, तो उस सिचुएशन में अबेटर को सजा कितनी होगी, पनिशमेंट विच में एक्सटेंड टू 14 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन. एग्जांपल के जरिए मैं समझाता हूं आपको कि होगा ऐसा कि मैंने आपको अबेट किया, कि उकसाया आपको ऐसा ऑफेंस करने के लिए जिसमें डेथ पेनल्टी हो या लाइफ इंप्रिजनमेंट हो. फॉर एग्जांपल मर्डर के लिए, मर्डर में डेथ पेनल्टी और लाइफ इंप्रिजनमेंट है. मैंने आपको उकसाया कि ये पर्सन का आपको मर्डर करना है और वो इंस्टिगेशन के चलते आपने ऑफेंस नहीं किया, मतलब ऑफेंस नहीं हुआ, फिर भी मैं लायबल रहूंगा और मुझे पनिशमेंट कितनी होगी, सेक्शन 115 के हिसाब से 7 साल तक की सजा और फाइन. एक, लेकिन मैंने आपको इंस्टिगेट किया, आपको अबेट किया
मर्डर करने के लिए, और आपने मर्डर के लिए गए थे आप, लेकिन मर्डर तो हुआ नहीं, उसको आपने इंजोर किया, हार्म पहुंचाया, तो उस सिचुएशन में बीइंग अबेटर मुझे पनिशमेंट कितनी होगी? इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 14 ईयर्स, 14 साल तक की मुझे सजा हो सकती है। एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और फाइन के लिए भी मैं लायबल हो सकता हूं। अभी देखिए एग्जांपल है, डेविड इंस्टिगेट शाम टू मर्डर रमेश। डेविड ने शाम को इंस्टिगेट किया रमेश के मर्डर के लिए। द ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, लेकिन शाम ने मर्डर नहीं किया, ऑफेंस नहीं किया शाम ने। डेविड ने शाम को तो इंस्टिगेट किया था रमेश के मर्डर के लिए, लेकिन शाम ने ऑफेंस नहीं किया, द ऑफेंस इज नॉट कमिटेड। If Sham had murdered Ramesh, he would have been subject to the punishment of death or imprisonment for life. अगर शाम रमेश का मर्डर करता तो शाम को पनिशमेंट कितनी होती? एक तो डेथ पेनल्टी या लाइफ इंप्रिजनमेंट हो जाती उसे। तो सेक्शन 115 ये कहता है, देयरफॉर डेविड इज लायबल टू इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स एंड आल्सो टू अ फाइन। यहां पर डेविड को सजा कितनी होगी? 7 साल तक की सजा, और फाइन उसको उस पर इंपोज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि डेविड ने शाम को रमेश के मर्डर के लिए उकसाया था, लेकिन शाम ने मर्डर नहीं किया, ऑफेंस नॉट कमिटेड। और सेक्शन 115 ये कहता है कि जिस ऑफेंस के लिए अबेट किया गया उसमें अगर डेथ पेनल्टी और लाइफ इंप्रिजनमेंट है और ऑफेंस नहीं होता है, तो जिसने अबेट किया उसको 7 साल तक की सजा और फाइन इंपोज किया जाएगा। इफ एनी हर्ट be done to Ramesh in consequences of the abatement, he shall be liable to imprisonment which may extend to 14 years and fine. But अगर जो डेविड ने शाम को इंस्टिगेट किया था रमेश के मर्डर के लिए, अगर शाम उसको उसका मर्डर नहीं करते हुए अगर उसको कोई हर्ट करता, इंजोर करता, तो उस सिचुएशन में डेविड को कितनी सजा होती? डेविड को सजा होती इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 14 ईयर्स और फाइन, 14 साल तक की सजा और फाइन। दैट इज अ प्रोविजन अंडर सेक्शन 115। प्रोबेबल क्वेश्चन है इस पर कि what is the punishment for abatement of offense punishable with death or imprisonment for life if offense not committed? तो imprisonment which may extend to 7 years, imprisonment which may extend to 10 years, which may extend to 14 years, which may extend to 5 years. तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अगर ऑफेंस नहीं होता है तो उस सिचुएशन में सजा है, जहां पर हम एक्सप्लेनेशन में देखें imprisonment which may extend to 7 years. तो ऑप्शन ए इज अ correct one. Another probable question, what is the punishment for abatement of offense punishable with death or imprisonment for life if any harm is caused? अगर harm injury होती है तो punishment कितनी होगी? Imprisonment which may extend to 7 years, 10 years, 14 years, 5 years. तो option C is a correct one. अगर harm होता है, hurt होता है, imprisonment which may extend to 14 years, 14 साल तक की सजा हो सकती है। तो option C is a correct one. Another probable question, abatement of any offense punishable with death or imprisonment for life if the offense be not committed in consequences of the abatement is dealt under section 115. 115 is the correct answer. Now 116, abatement of offense punishable with imprisonment if offense be not committed. तो जैसा सेक्शन 115 में ऐसा ऑफेंस जिसमें डेथ पेनल्टी या लाइफ इंप्रिजनमेंट है, वो ऑफेंस में अबेटमेंट होता है और ऑफेंस नहीं होता है तो पनिशमेंट बताई हुई थी। अब सेक्शन 116 ये कहता है कि ऐसे ऑफेंस के अबेटमेंट जिसमें इंप्रिजनमेंट हो और वो ऑफेंस नहीं होता है तो प्रोविजन क्या होगा? So whoever abates an offense punishable with imprisonment shall, if that offense be not committed in consequences of the abatement and no express provision is made by this code for punishment of such abatement, be punished with imprisonment for a term which may extend to 1/4 part of the longest term provided for that offense, or with such fine as is provided for that offense, or with both. अब यहां पर एक क्लियरिटी है कि सपोज इफ अ पर्सन abated another persons to commit a certain act which is punishable with imprisonment, and if the same is not committed by the person, then and if nowhere the express provision relating to punishment is provided, be punished with an imprisonment for a term which may extend to 1/4 part of the longest term provided for that offense, or with such fine as is provided for that offense, or with both. अब यहां पर सेक्शन 116 ये कहता है कि ऐसे ऑफेंस के लिए अबेटमेंट होता है जिसमें इंप्रिजनमेंट के प्रोविजन है, सजा के प्रावधान है, और वो ऑफेंस, सपोज मैंने आपको कोई ऑफेंस करने के लिए इंस्टिगेट किया, अबेट किया, जिसमें सजा के प्रावधान है, इंप्रिजनमेंट के प्रोविजन है, और आपने वो एक्ट नहीं किया,
आपने वो एक्ट नहीं किया और इंडियन पिनल कोड में कहीं पर भी कोई प्रोविजन बताया हुआ नहीं है, उस सिचुएशन में क्या होगा, जो भी ऑफेंस के लिए मैंने आपको अबेट किया वो ऑफेंस में सबसे ज्यादा जो पनिशमेंट है उसका 1/4 सजा मुझे होगी। फॉर एग्जांपल, मैंने थेफ्ट के लिए आपको किया अबेट और आपने चोरी नहीं की और थेफ्ट के लिए 3 साल की सजा है, तो उसका 1/4 मुझे होगा सजा। मतलब 3 साल का 1/4 अगर हम देखें तो 9 मंथ होता है, तो 9 मंथ मुझे सजा होगी, लाइक दैट। और फाइन और विथ बोथ, दोनों सिचुएशन में यहां हो सकता है। अभी देखिए, इफ द अबेटर और द पर्सन अबेटेड इज अ पब्लिक सर्वेंट whose duty is to prevent the commission of such offense, the abetter shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 1/2 of the longest term provided for that offense, or with such fine as is provided for the offense, or with both. If the abetter or the person abated is a public servant, अबेटर और जिसको अबेट किया गया वो दोनों अगर पब्लिक सर्वेंट है, जिनकी ड्यूटी है कमीशन ऑफ ऑफेंस को प्रिवेंट करना, ऑफेंस होने से रोकना उनकी ड्यूटी है, तो अबेटर भी और जिसको अबेट किया गया वो दोनों पब्लिक सर्वेंट है और दोनों की ड्यूटी है ऑफेंस होने से रोकना। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अबेटर को पनिशमेंट क्या होगी, द अबेटर शैल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट फॉर ए टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 1/2। तो जिसने अबेट किया, सपोज मैं पब्लिक सर्वेंट हूं और आप भी पब्लिक सर्वेंट हो, मैंने आपको अबेट किया, हमारे दोनों की ड्यूटी है ऑफेंस होने से रोकने की, लेकिन मैंने आपको अबेट किया लेकिन आपने ऑफेंस नहीं किया। उस सिचुएशन में क्या होगा, मुझे अबेटर को कितनी सजा होगी, जो भी ऑफेंस के लिए मैंने आपको अबेट किया वो ऑफेंस का जो लॉन्गेस्ट सेंटेंस होगा, लॉन्गेस्ट इंप्रिजनमेंट होगा, उसकी आधी। मतलब थेफ्ट के लिए मैंने किया, थेफ्ट की लॉन्गेस्ट है 3 साल, तो मुझे 1.5 साल की सजा होगी। अभी देखिए, प्रोविजन एग्जांपल इज दैट डेविड ऑफर्स अ ब्राइब टू श्याम अ पब्लिक सर्वेंट एज अ रिवार्ड फॉर शोइंग डेविड सम फेवर इन एक्सरसाइज ऑफ श्याम्स ऑफिशियल फंक्शन। यहां पर डेविड ने क्या किया, ही ऑफर्स ब्राइब टू श्याम, उसने रिश्वत ऑफर किया उसको श्याम को, अ पब्लिक सर्वेंट, श्याम पब्लिक सर्वेंट है, एज अ रिवार्ड फॉर शोइंग डेविड सम फेवर इन एक्सरसाइज ऑफ श्याम ऑफिशियल फंक्शन। डेविड ने श्याम को रिश्वत देने की कोशिश की, उसको रिश्वत दी काय के लिए, कि वो उसको फेवर करे उसके ऑफिशियल फंक्शन में, लाइक दैट। अब वो ऐसा कि श्याम रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द ब्राइब, डेविड इज पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन। तो श्याम ने क्या किया, रिश्वत लेने से मना कर दिया, ऑफेंस तो कमिट हुआ नहीं, अबेट तो किया लेकिन ऑफेंस हुआ नहीं। श्याम रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द ब्राइब, डेविड इज पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन। तो डेविड को इस सेक्शन में पनिशमेंट होगी, जो भी सजा होगी उसका 1/4 डेविड को सजा होगी। अभी देखो यहां पर प्रोविजन है, A police officer whose duty it is to prevent robbery abates the commission of robbery। यहां पर पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो रॉबरी होने से रोके, लेकिन उसी ने रॉबरी को अबेट किया, उसी ने ही इंस्टिगेट किया पर्सन को रॉबरी करने के लिए, पुलिस ऑफिसर ने। तो हमको पता है कि पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है रॉबरी होने से रोकने की, और यहां पर पुलिस ऑफिसर ने अबेट किया रॉबरी को। हियर दो द रॉबरी बी नॉट कमिटेड, रॉबरी नहीं हुई, police officer is liable to 1/2 of the longest term of imprisonment provided for that offense and also to fine। तो पुलिस ऑफिसर, रॉबरी तो हुई नहीं लेकिन पुलिस ऑफिसर ने इंस्टिगेट किया, इसलिए पुलिस ऑफिसर को रॉबरी की जो हाईएस्ट पनिशमेंट है उसकी आधी पनिशमेंट पुलिस ऑफिसर को होगी, और साथ ही साथ फाइन भी इंपोज किया जा सकता है उस पर। अब इस पर पूछा गया प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 116 पे, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड। The imprisonment which may extend to 1/4, imprisonment which may extend to 1/2, imprisonment which may extend to 1/3, no punishment is provided। तो यहां पर 1/4 है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Then section 117, whoever abates the commission of an offense by the public generally or by any member or class of person exceeding 10 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। whoever abates the commission of an offense by the public, अगर कोई पर्सन पब्लिक को अबेट करता है कोई ऑफेंस करने के लिए, और बाय एनी नंबर ऑफ क्लास ऑफ पर्सन एक्सीडिंग 10, एक तो पब्लिक को, नहीं तो क्लास ऑफ पर्सन जिसकी संख्या 10 से ज्यादा है, अगर इनको अबेट करता है कोई ऑफेंस करने के लिए,
shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। कि मैं अगर पब्लिक को इंस्टिगेट करता हूं कोई ऑफेंस करने के लिए, या ऐसे क्लास ऑफ पर्सन जिसकी संख्या 10 से ज्यादा है, मैं उनको अबेट करता हूं कोई ऑफेंस करने के लिए, तो मुझे पनिशमेंट कितनी होगी? इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years, 3 साल तक की मुझे सजा होगी, और विथ फाइन और बोथ, और दोनों भी हो सकते हैं। प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 117 पे। Punishment for abetting commission of offense by the public or by more than 10 person is imprisonment which may extend to 7 years, imprisonment which may extend to 3 years, imprisonment which may extend to 1 year, और which may extend to 5 years। हम देखें यहाँ पर रेड लाइन में imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। Probable question another, abetting the commission of offense by the public or by more than 10 person is dealt under section 117। So these are the provision which we have discussed. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.